जिन भी व्यक्ति का जन्म महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 या 28 को हुआ है, जिसका मूलांक 1 आता है, दे आर रूल्ड बाय सन। दे आर रूल्ड बाय सन। तो नंबर 1 वाले जो व्यक्ति होते हैं सूर्य से रूल होते हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। इमोशनल मीन्स कमजोरी ना समझ लेना। इमोशनल मीन्स एनर्जी इन मोशन। उनकी ऊर्जा में कुछ रुकावट नहीं होती, वो बहते हैं। उनके इमोशंस, उनकी एनर्जी बहती है। सूर्य का काम है बहना, निस्वार्थ बहना। उसका होना ही, 1 नंबर वाले लोगों का होना ही हीलिंग करना है, क्योंकि सूर्य का काम ही शक्ति देना है। लाइट एंड लाइफ, ये दोनों फैक्टर सूर्य देता है। सर्दियों में तो बड़ी डिमांड होती है सूर्य देव की। अब गर्मियों में सब मुंह छुपा के भाग रहे हैं, किसी को रास नहीं आते। वो फिर भी कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे। उनको जो आदेश भगवती से प्राप्त है, नियम पे उदय होते हैं, नियम पे ही अस्त हो जाते हैं। मैस्कुलिन प्लैनेट है, पुरुष तत्व प्रधान है। सूर्य देव ही, जब भगवान शिव के अवतार पृथ्वी पे हुए हनुमान रूप में, तो स्वयं आदि गुरु ने अगर किसी को गुरु बनाया तो सूर्य नारायण को बनाया। स्वयं हनुमान को ज्ञान सूर्य देव ने दिया। थोड़ी सी अथॉरिटी होती है इनमें, हुकूमत बनाने वाले लोग होते हैं। या तो उनकी चलेगी, नहीं तो वो तलवार निकाल लेंगे बाहर, बिकॉज राजा का नंबर है। दे डोंट लाइक कॉम्प्रोमाइज, दे आर द फाइटर। अगर उनके मूलांक के साथ अच्छा नंबर जुड़ जाए तो बहुत तीव्र गति से जीवन में वो लोग उठते हैं। बट उनके अगर मूलांक के साथ उनका भाग्यांक किसी ऐसे नंबर से जुड़ा हुआ है जो सूर्य को अफेक्ट करे, तो कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है। जैसे 1 नंबर किसी का मूलांक है, भाग्यांक अगर 4 नंबर है, तो राहु का नंबर, राहु सूर्य को ग्रहण लगा देता है। या अगर किसी व्यक्ति का भाग्यांक 8 है और मूलांक 1 है, तो 8 नंबर शनि का हो गया। और सूर्य और शनि की मित्रता नहीं है, शत्रु है। शनि जज है, जजमेंट देते हैं। सूर्य राजा है, वो भी जजमेंट सुनाता है। तो दोनों को आपस में इतनी नहीं बनती। तो ये 1 से 9 तक के जो सीरीज हैं, जो अंक हैं, इनके मूलांक व भाग्यांक के कुछ 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो कि जब आप श्री विद्यानुग्रह में आगे बढ़ेंगे तो डिटेल में हम इस पे बात करेंगे। शैलपुत्री सूर्य को रूल करती है, क्योंकि प्रथम शैलपुत्री रूप में भगवती हैं, लाइफ देती हैं, शक्ति दे रही हैं, अथॉरिटी की है, कमांडिंग नेचर की है। ये सारा अगर आप देखे जाए तो तीनों महाशक्तियों में, जो सप्तशती में महाकाली से इनके आचरण ज्यादा मिलते हैं। वो अथॉरिटी वाली है, वो कमांड देती हैं। उनको सिर्फ अपनी कहनी पसंद है, सुननी नहीं पसंद। वो अगर आई लव यू भी बोलेंगी तो बंदा कांप जाए। माँ का प्रेम ऐसा है। दैट्स हर नेचर, शी कांट हेल्प। सो 1 नंबर वाले व्यक्ति को क्या ध्यान में रखना चाहिए? उनका स्वाभिमान अहंकार में ना बदले। स्वाभिमान रखो, बहुत जरूरी है, पर ये भी देखते रहो कि स्वाभिमान अहंकार में ना बदल जाए। क्योंकि जहां अहंकार में आपका नेचर इंडल्ज हुआ,
आपकी लर्निंग बंद हो जाएगी। और एक राजा को हर एक क्षेत्र का ज्ञान होना अनिवार्य है, तभी वो अपने जीवन में या देश में राज कर सकता है। और जितना वो झुकता है जीवन में, उतना ही वो आगे जाके लोगों की सहायता से उठा भी दिया जाता है। तो स्वाभिमान रखना है, अहंकार नहीं रखना। सबसे ज्यादा आई, फॉल्स आई नंबर 1 वालों की होती है। एंग्री होते हैं। इनका नाम अगर ए से शुरू हो, आई से शुरू हो, वाई से शुरू हो या जे से शुरू हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इनके मूलांक और इन अल्फाबेट से सिंक्रोनाइज हो जाती है एनर्जी। बट अगर कोई और नंबर या अल्फाबेट हो, इन चारों में से अलग हो, तो फ्रीक्वेंसी इतनी सिंक्रोनाइज नहीं हो पाती। 1 नंबर वाले व्यक्ति, रविवार आपका दिन है, हो सके उस दिन उपवास करो। 1 नंबर वाले व्यक्ति डेली सूर्य उदय से पहले उठ करके छत पे जाएं और सूर्य उदय होता हुआ देखें। बेशक नहा के जाएं, ना नहा के जाएं, दैट इज अप टू यू, बट दिस हैज टू बी डन। बिकॉज अगर ग्रहों में कोई अगर प्रत्यक्ष देव आपको दर्शन डेली देते हैं तो सूर्य नारायण ही है। उगते हुए सूरज का दर्शन भाग्य को उदय करता है। त्राटक सूर्य के साथ किया करो, उगते हुए सूर्य को त्राटक देखा करो। अब देखोगे उसकी एनर्जी आपके भीतर उतरेगी, तो सूर्य की क्वालिटीज और बढ़ जाएंगी। उसके साथ साथ अगर किसी नेगेटिव प्लैनेट का आप पे इन्फ्लुएंस है, महादशा या अंतरदशा चल रही है भयंकर, तो सूर्य की कृपा से आपकी पंक्चुअलिटी की वजह से उसकी डिग्री काफी कम हो जाएगी, उसका प्रभाव लेश मात्र हो जाएगा। तो पंक्चुअलिटी इज नंबर 1। सूर्य उदय होने के बाद अगर उठते हो, बिस्तर छोड़ते हो, तो धिक्कार है आपको। आपका स्वाभिमान ही आपको खत्म कर देगा। जीवन में कुछ ना प्राप्त करना आपके लिए मृत्यु समान है, क्योंकि आपको जीतना पसंद है राजा की तरह। उसके लिए पंक्चुअलिटी इज मस्ट। उगते हुए सूर्य के दर्शन करना इज मस्ट। रविवार को उपवास करना मस्ट। पिता के साथ प्रेम संबंध स्थापित करना इज वेरी वेरी मस्ट। ये सभी सुन लें, हर एक नंबर वाले। अगर पिता से आपकी नहीं बनती और अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, तो सूर्य का तेज कम है, मणिपुर चक्र आपका इतना एक्टिवेट नहीं है, तो पेट से संबंधित भी बीमारियां रहेंगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी जाएगा, और घर में ईस्ट दिशा भी आपको उठा पटक दिखेगी। आपके पिता आपके सूर्य समान है। पिता के पैरों पे डेली हाथ लगाया करो और उसको लगा के अपने मस्तक पे छुआ करो। ये अल्टीमेट रेमेडी है। आजकल तो हगिंग शगिंग का जमाना हो गया है। पहले तो लोग पैर छूते थे, अब घुटने छूते हैं। उतना भी झुका नहीं जाता, तो साइड फ्लाइंग किस देते हैं वेस्टर्न कल्चर की तरह। ये ना करना। इन 5 उंगलियों में आपके नक्षत्र प्लैनेट समाहित हैं। जब सूर्य रूपी पिता के आप पैरों को छूते हैं, इनसे छूते हैं, तो उनकी एनर्जी खिंच जाती है शरीर में। आपकी हाथों से शक्ति यहां से प्रवाहित होती है पोरों से, पर यहां से अंदर जाती भी है। सूर्य को भी 2 हाथ दिखाया करो, पिता के भी चरणों को छुआ करो। रविवार के दिन पिता की विशेष सेवा करा करो। पिता नहीं है तो पिता समान व्यक्ति की सेवा करा करो। अब देखोगे कि
सूर्य उच्च का होना शुरू हो गया। अगर सूरज उच्च का हो गया तो आपके सभी प्लैनेट्स में शक्तिपात हो जाएगा, बिकॉज सूर्य मध्य में रहता है और बाकी सारे प्लैनेट उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। क्यों काटते हैं? प्रकाश मिल रहा है, जीवन मिल रहा है। जिस व्यक्ति का सूरज उच्च का होता है तो वो अगर अंधेरे में भी दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो सरकारी कर्मचारी ही दोस्त बनता है उसका। मेरा तो बनता है, बिकॉज आई एम नंबर 1। मैं अगर किसी से अनजाने से भी बात करूं तो वो हाई अथॉरिटी वाला व्यक्ति मिलेगा सरकारी नौकरी में। और सूर्य का ही कलर हम धारण करते हैं, लाल कलर। डेली ऋषिकेश में बड़े सुंदर सूर्य उदय के दर्शन होते हैं, पहाड़ों से उगते हैं, बहुत अलौकिक दर्शन होते हैं। सुबह उठते हुए आप केसर भी मुंह में रख सकते हैं। सूर्य जिसको अपना बूस्ट करना है, एक केसर की पत्ती अपनी जुबान पे रख लें। शहद भी पी सकते हैं। आपको सिर्फ 2 ही प्लैनेट बूस्ट करने होते हैं, पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। 1 नंबर वालों के लिए सूर्य है, और जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 20 को, 11 को या 29 को, उनके लिए चंद्रमा। जो